जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में 5 इंद्रिय के विषयों में समझा था और उन 5 इंद्रियों को धारण करने वाले जीवों के बारे में समझा था। आइए आज की इस कक्षा में निकाल लीजिए सभी अपनी पुस्तक, पाठ क्रमांक 11 है, सर्वज्ञ देव राम, पेज नंबर 19। आज हम सर्वज्ञ देव राम के बारे में समझेंगे। रामचंद्र जी जो संसार में प्रसिद्ध हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से, वास्तव में कौन थे? क्या उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की? दिगंबर दीक्षा लेकर के वो क्या मोक्ष पद को प्राप्त हुए? वो सर्वज्ञ देव राम अलग हैं संसार में प्रचलन में जो अस्त्र शस्त्र धनुष बाण लिए सीता के साथ में खड़े हुए, वस्त्र आदि से सहित जो राम हैं वो अलग हैं। यहाँ हम कौन से रामचंद्र जी की चर्चा कर रहे हैं? जिन्होंने मुनि पद को धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष पद प्राप्त किया श्री मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र से। ऐसे उन भगवान श्री राम के बारे में हम समझते हैं। तीर्थंकर मुनि सुव्रत के तीर्थ में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या से फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। रामचंद्र जी के पिता का नाम राजा दशरथ और माता का नाम कौशल्या। इनकी आयु 17,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी। एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 16 धनुष हो गए, 16 चौके 64 हाथ के इनकी अवगाहना थी, शरीर की ऊंचाई थी। दशरथ की अन्य रानियों में सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, कैकेयी का पुत्र भरत तथा सुप्रभा का पुत्र शत्रुघ्न था। राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनमें कौशल्या से रामचंद्र जी और अन्य 3 रानियों से 3 अन्य पुत्र हुए। जो अभी हमने समझा,
शरीर की ऊंचाई 16 धनुष की, उस 16 धनुष में एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में 1.5 फुट का एक हाथ होता है। तो इस अपेक्षा से रामचंद्र जी की ऊंचाई अवगाहना लगानी चाहिए, जिसमें अगर हम उसको विचार करेंगे तो 16 धनुष में 4 हाथ का गुणा करने पर 64 हाथ होंगे और 64 हाथ को 1.5 फुट से गुणा करेंगे तो 96 फुट के रामचंद्र जी की अवगाहना थी, शरीर की ऊंचाई थी। हम चूंकि जिन रामचंद्र जी के बारे में समझ रहे हैं ये जैन आगम के अनुसार है, जैन शास्त्रों के अनुसार रामचंद्र जी की यही ऊंचाई थी। राम के वन गमन करते ही एक बार राम ने वज्रावर्त धनुष चढ़ाकर सीता से विवाह किया। कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने पर राजा दशरथ ने राम के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। तब राम पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजभवन को छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चले गए। प्रसंग हमें अच्छी तरह से समझना है। हम जो प्रसंग पढ़ रहे हैं ये जैन शास्त्र के अनुसार है, प्रचलन में और अन्य प्रसंग चल रहा है, इसलिए जो सही है उस प्रसंग को हमें ग्रहण करना है। पिता की आज्ञा को मान करके, पिता के वचनबद्धता को मान करके रामचंद्र जी वन की ओर चले गए। राम के वन गमन करते ही शोक संतप्त पिता दशरथ को संसार स्वार्थी है इस प्रकार चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। तब सर्वभूत हित मुनिराज के पास उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। अन्य संप्रदाय में जिस प्रकार से दशरथ की मृत्यु का प्रसंग है, अपने यहाँ पर वैसा प्रसंग नहीं है। जैन धर्म के अनुसार रामचंद्र जी के वनवास जाने के पश्चात दशरथ ने जब समझा संसार तो स्वार्थी है, यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तब वो मुनिराज के समक्ष पहुँचे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। रामचंद्र जी ने वहीं वन में साहस गति विद्याधर की माया से परेशान सुग्रीव को उसकी पत्नी सतारा प्राप्त कराई। वंशस्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनि का उपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के किनारे सुगुप्ती तथा गुप्ती नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। वन में रहने के बावजूद भी रामचंद्र जी में इतनी शक्तियां थी, इस कारण से उन्होंने ये सारी की सारी क्रियाएं की। एक दिन रावण ने अवलोकनी विद्या के द्वारा सीता के हरण का वास्तविक उपाय जानकर सीता का हरण कर लिया और पुष्पक विमान में सीता को बैठाकर लंका की ओर चला गया। लंका के वन में पहुंचते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया। तब रावण को देखकर सीता भय से, लज्जा से तथा रामचंद्र जी के विरह से उत्पन्न शोक में मूर्छित हो गई। मूर्छित अर्थात बेहोश हो गई और शील रक्षा के लिए निर्जल उपवास ठान लिया। संकल्प ले लिया कि मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे अपने पति की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी शील की रक्षा के लिए इस प्रकार का संकल्प ले लिया। कुछ समय बाद राम को हनुमान की क्षमता के बारे में जानकारी हुई। तब राम की आज्ञा से हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर गए। लंका में पहुंचते ही सर्वप्रथम भौरा के समान आकार बनाकर संपूर्ण लंका नगरी सहित रावण के महल की जानकारी ली। तदनंतर नंदनवन के प्रमद उद्यान में शिंशपा वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान ने प्लवरा नामक विद्या के द्वारा अपना बंदर जैसा रूप बना लिया और वन की रक्षा करने वाले सैनिकों को बेहोश कर विनीत भाव से सीता के सामने खड़े होकर श्री राम द्वारा प्रदत्त चिन्ह और राम के संदेश को सुनाया। तब सीता आश्वस्त हो हर्ष को प्राप्त हुई।
हनुमान के निवेदन पर सीता ने 11वें दिन आहार ग्रहण किया। सीता का जो संकल्प था कि मैं अपनी शील की रक्षा के लिए उपवास कर रही हूँ और जब तक मुझे अपने पति की तरफ से कोई समाचार नहीं मिलेगा अथवा रावण के द्वारा यदि शील भंग करने की कोशिश की जाएगी तो मैं अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूंगी, पूर्णतया त्याग कर दूंगी। और जब हनुमान उनके पास में आए और उन्होंने निवेदन किया, सारी की सारी घटना बताई, तब जाकर के हनुमान के कहने पर उन्होंने जल ग्रहण किया, आहार ग्रहण किया। रामचंद्र जी ने हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी एवं 3 करोड़ विद्याधरों की सैन्य शक्ति के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। ये सैन्य शक्ति का प्रभाव यहाँ बता रहे हैं। इतने सारे सैनिकों के साथ में रामचंद्र जी लंका की ओर गए। 20 योजन विशाल रणभूमि में राम और रावण में करीब 4.5 माह तक युद्ध होता रहा। 20 योजन, एक योजन कितना होता है? 4 कोस का, और 1 कोस कितना होता है? 3 किलोमीटर का। इस प्रकार 20 योजन की अवगाहना वाले विशाल रणभूमि में युद्ध क्षेत्र में उन दोनों में आपस में युद्ध होता रहा। अंत में रावण द्वारा प्रहार किए गए चक्र को प्राप्त कर लक्ष्मण ने वही चक्र चलाकर रावण का वध कर दिया। जो रावण ने लक्ष्मण पे चक्र चलाया वही चक्र लक्ष्मण के पास आकर के रुक गया और लक्ष्मण ने उसी चक्र से रावण का वध कर दिया। इस प्रकार युद्ध में राम की विजय हुई। राम बलभद्र बन गए और लक्ष्मण नारायण बन गए। ये एक सिद्धांत भी है, नारायण के हाथों प्रति नारायण की मृत्यु होती है, इसलिए लक्ष्मण के द्वारा रावण की मृत्यु हुई। लोक व्यवहार में जो प्रसिद्ध है रामचंद्र जी ने रावण को मारा, जैन आगम में ऐसा नहीं है। जैन आगम के अनुसार लक्ष्मण के द्वारा रावण की मृत्यु हुई। जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन के अंतिम पहर में अनंतवीर्य नामक मुनिराज अपने 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराजों के साथ कुसुमोद्यान नामक वन में पधारे और तभी रात्रि के पिछले पहर में अनंतवीर्य मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तब वहीं इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण आदि ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा एवं मंदोदरी व चंद्रनखा आदि ने आरिका व्रत ग्रहण कर लिए। उसके पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता सहित 6 वर्ष तक लंका में ही रहे। लक्ष्मण और सीता के साथ में रामचंद्र जी 6 वर्ष तक लंका में रहे। तत्पश्चात संपूर्ण राज्य विभीषण को सौंपकर पुष्पक विमान से वे सब अयोध्या आ गए। माताओं से कुशल क्षेम पूछकर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राम के आते ही भरत ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकापवाद होने से राम ने सीता का परित्याग करना राज्योचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर सीता को गर्भवती होते हुए भी तीर्थ वंदना के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर निर्जन वन में भिजवा दिया। तब सीता ने भाग्य पर विश्वास करके धैर्य धारण किया और कुछ दिन बाद ही अनंग लक्षण और मदनांकुश 2 पुत्रों को जन्म दिया। सीता के 2 पुत्र हुए जो सामान्य से लोक व्यवहार में लव कुश हैं। अपने जैनागम में अनंग लवण और मदनांकुश इन 2 नाम से कहे गए हैं। एक दिन सौधर्म इंद्र की सभा में राम और लक्ष्मण के परस्पर प्रेम की चर्चा हुई। तब कौतूहलवश परीक्षा करने के लिए रत्नचूल और मृगचूल नामक 2 देव अयोध्या के महल में आए। विक्रिया से अंतःपुर में रुदन का शब्द व्याप्त किया और लक्ष्मण से राम की मृत्यु हो गई है ऐसा कहा। राम की मृत्यु की सूचना सुन लक्ष्मण के हाय यह क्या हुआ, इतना कहते ही
प्राण निकल गए। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण चूंकि देवताओं की परीक्षा से वहां पर देवताओं ने सिर्फ इतना कहा कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई, तब लक्ष्मण ने अरे यह क्या हुआ और इतना कह के उनके प्राण निकल गए। राम भी लक्ष्मण के मोह के वश 6 माह तक पागलवत चेष्टा करते रहे थे। उसी समय अनंग लवण और मदनांकुश ने भी मुनि दीक्षा ले ली। राम का मोह शिथिल होते ही अपनी चेष्टा पर लज्जित हो उन्होंने शोक त्याग कर लक्ष्मण से मोह त्याग कर दिया। उन्हें समझ में आया कि मैं क्यों मोह कर रहा हूँ, वो तो मरण को प्राप्त हो चुका है। चूँकि रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, इसलिए उस तरह की प्रक्रिया का 6 माह के भीतर भीतर उन्होंने त्याग किया और सम्यक दृष्टि यथावत बने रहे। तदनंतर राम ने संसार से विरक्त होकर अनंग लवण के पुत्र को राज्य देकर आकाशगामी सुव्रत मुनि के समीप मुनि दीक्षा ले ली। इनका नाम पद्म मुनि था। उसी समय शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव आदि 16,000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। पहले ही सीता ने आरिका दीक्षा ले ली थी और वह समाधि मरण से अच्युत स्वर्ग में अर्थात 16वें स्वर्ग में स्वयंप्रभ नामक देव हुई। उस देव ने मोह के वशीभूत होकर राम को विचलित करने का प्रयास किया, परंतु पद्म मुनि ने 395 वर्ष बाद तप करके माघ शुक्ला द्वादशी की रात्रि में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्ति से प्रेरित हो सीता के जीव ने केवल ज्ञानी राम की पूजा की और अनुराग भाव के प्रति क्षमा याचना की। इसके 600 वर्ष बाद फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन प्रातः बेला में रामचंद्र जी ने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी गिरी से निर्वाण पद प्राप्त किया। हमने यह जो कथा पढ़ी, इसको यहाँ पर देने का उद्देश्य क्या है, ताकि जो लोक व्यवहार में रामचंद्र जी के प्रति जो मिथ्या भ्रांतियाँ लोगों में व्याप्त हैं, रामचंद्र जी ने रावण को मारा या इस तरह की क्रियाएं होकर के जो लोग उनको वस्त्र सहित पूजा कर रहे हैं, वो न करें। वास्तविकता समझें, आगम में आचार्य प्रणीत शास्त्रों में रामचंद्र जी के बारे में क्या लिखा है, वही बतलाने के लिए यहाँ पर रामचंद्र जी की कथा यहाँ पर संक्षिप्त रूप से दी गई, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि वास्तव में रामचंद्र जी कौन थे और उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी। जैन धर्म के अनुसार रामचंद्र जी तुंगी गिरी से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य यह है, वीतरागी निर्ग्रंथ दशा को उन्होंने अपनाया और मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कहीं पर भी यदि रामचंद्र जी की मूर्ति देखें जो वस्त्र सहित हों, जो धनुष बाण आदि से युक्त हों, तो हम अपना सिर झुका दें। ऐसा नहीं, हम तो वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था जहाँ हैं उनकी हमारे यहाँ पूजा की जाती है, उन्हीं को नमोस्तु किया जाता है। हम यदि मांगी तुंगी की वंदना करने जा रहे हैं, तुंगी गिरी पर यदि रामचंद्र जी के चरण हैं, उनकी मूर्ति है, निर्ग्रंथ अवस्था में है, वो हमारे लिए वंदनीय हैं। भगवान महावीर स्वामी की भी यदि कहीं पर वस्त्र सहित मूर्ति मिले, परिग्रह से युक्त मूर्ति मिले, तो भी वो वंदनीय नहीं है, क्योंकि वो वस्त्र सहित हैं। हम तो वीतरागी भगवान के उपासक हैं। जहाँ राग द्वेष है वो अभी भगवान नहीं बने। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि में भी हम देखते हैं, जब तक गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक रहता है तब तक वो प्रतिमा वंदनीय नहीं है। मुनि अवस्था में तीसरे दिन जब तब कल्याणक हुआ, वंदनीय हुई, केवल ज्ञान जब हुआ तब तो वो भगवान बन गए, तब वो प्रतिमा हमारे द्वारा पूजनीय और वंदनीय बनती है। इसलिए इस रामचंद्र जी के पाठ से हमें यह समझना है, लोक व्यवहार में जो लौकिक रामचंद्र जी बताए जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, उस मिथ्या धारणा को हमें हटाना है। उस मिथ्यात्व से दूर होकर के जो सम्यक्त्व से युक्त होना है, सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी जो मोक्ष पधारे, उन रामचंद्र जी की हमें वंदना करनी है। रामचंद्र जी का पूरा परिवार, जैसा कि अभी हमने कथा के माध्यम से पढ़ा, उनके जो 2 पुत्र थे वो भी मुनि बने।
निश्चित रूप से उनकी भी सद्गति हुई, मोक्ष को प्राप्त किए ही हैं। सीता अभी 16वें स्वर्ग में है, निकट भव्य है, गणधर बन के मोक्ष पद को प्राप्त करेगी। लक्ष्मण भी अभी नरक में हैं, लेकिन वो भी आगे जा कर के मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे महान रामचंद्र जी का जीवन चरित्र हमने समझा, और यदि विशेष रूप से विस्तार रूप से यदि हमें जानना है तो उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वास्तव में रामचंद्र जी का जीवन एक अलौकिक जीवन था। अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के पालन में वो हमेशा अडिग रहते थे। इस प्रकार का पालन हमें भी करना चाहिए, और हम भी रामचंद्र जी से इस प्रकार की सीख लेकर के अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करके मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना। जय जिनेन्द्र।